नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन जो है आप लोगों की तैयारियों को एक नई दिशा देगा और आप लोगों की दशा को बदलने का काम करेगा। इस सेशन में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो टाइम टेबल आप लोगों को बनाना कैसे है। देखो, किसी भी चीज को पाना है, सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए बेहतरीन रणनीति अपने पास में होनी चाहिए। यदि अपन एग्जाम की बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें, तो उसके लिए अपने को जरूरी है एक बेहतरीन रणनीति के अंदर शामिल होता है एक बेहतरीन टाइम टेबल। ठीक है, दिनचर्या, यानी कि टाइम टेबल आप लोगों के सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे है ना, आप लोगों का जो मैं टाइम टेबल आप लोगों को बनाना बताऊंगा कि कंपटीशन में आप लोगों के टाइम टेबल कैसे बनता है। कई बार हम ये भूल करते हैं, स्कूल टाइम में हम जब टाइम टेबल बनाते थे ना स्कूल की परीक्षाओं के लिए, सुबह इतने बजे उठेंगे, 4 बजे उठकर ये करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे, इतने बजे नाश्ता करेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे। ये टाइम टेबल यहाँ पे नहीं चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। यदि हम इस तरीके से टाइम टेबल बनाने की बातें करते हैं या सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इस समय आप लोगों को यहाँ पे टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना है। मान लीजिए आपने ऐसे बना भी दिया कि 2 बजे से 4 बजे तक मैं जो है राजस्थान जीके पढ़ूंगा या भूगोल पढ़ूंगा, और जैसे ही मान लीजिए कि आप उसके अंदर जलवायु वाला टॉपिक पढ़ रहे थे या कोई भी आप कोपेन के वर्गीकरण तक पहुंचे और जैसे 4 बज गए तो आप उसे रख देंगे। वहां पे आप लोगों का सब्जेक्ट का जो है वो रिदम टूट जाएगा, लय टूट जाएगी। तो ये यहाँ पे काम नहीं करता। या फिर मान लीजिए आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे थे, हल्दी घाटी का युद्ध आधा पढ़ा आपने और बज गए 4 बज गए, अब तो गणित पढ़ने का समय हो गया और अब अपने को गणित लेनी पड़ेगी, तो वहां पे भी आप लोगों के वो टाइम टेबल काम नहीं करता। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, प्लस आपका टाइम टेबल रहता है फ्लेक्सिबल। मान लीजिए आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, आपने टाइम टेबल में तो उस विषय को 3 घंटे शामिल किया था, लेकिन इंटरेस्ट आ रहा है और आप लोगों को अच्छा याद हो रहा है, वह सब्जेक्ट कवर हो रहा है, तो पढ़ना तो वो भी है, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हो सकता है आप उसी सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ लो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज तो मैंने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ा ही नहीं, मुझे तो इतने टाइम वो पढ़ना था। लेकिन आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों के लिए लाभकारी है, आपको याद हो रहा है, यानी कि वो टाइम टेबल आप लोगों के लिए सूटेबल है। आप उसको फ्लेक्सिबल रखें, जो भी टाइम टेबल बनाएंगे उसको रखना है फ्लेक्सिबल, ठीक है, कि इधर उधर किया जा सके। और ये है कि घंटों के हिसाब से नहीं बनेगा वो, ठीक है, कि आप ये सोचे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, घंटों के हिसाब से नहीं, एक एवरेज लगाने के लिए कि हाँ डेली हम कितने घंटे निकाल सकते हैं। तो देखो, पढ़ने के लिए आप जब स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को जो है स्टार्ट में 1-2 घंटे भी मुश्किल से पढ़ाई हो पाएगी, फिर धीरे धीरे सिटिंग पावर बढ़ती है, पढ़ने वाले घंटे अपने आप नियमित बढ़ने लगते हैं नियमित अध्ययन से, ठीक है। तो आज इस पे ही चर्चा करेंगे। देखो, ये जैसे सब्जेक्ट है, अब इसमें से मान लीजिए कि अभी जो संशोधन होना है अभी, जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बताया भी है, मान लीजिए इसमें से -10 प्रश्न हो गए, ठीक है, एक मैथ्स में से बता रहे कम होंगे, माइनस इसमें से भी 10 हो गए, तो यहाँ पे तो कितने बच गए, 15 प्रश्न बच गए, और यहाँ पे कितने बच गए, 20 प्रश्न, ठीक है। बाकी और भी किसी में से कम होंगे, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे राजस्थान जीके जो है इसके अंदर आप लोगों के हो जाएंगे 50। तो आप लोगों को जो टाइम टेबल बनाना है उसमें आप लोगों को जो है ज्यादा समय उस सब्जेक्ट को देना है जहां पे प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं, जहां पे आप लोगों को मैटर ज्यादा कवर करना है, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को जो है ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के जैसे 50 प्रश्न यहां से, तो यहाँ पे आप समय ज्यादा देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे समय देंगे, उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट आगे यहाँ देंगे और बाकी का ऐसे डिवाइड करना है। अब जब टाइम टेबल बनाते हैं अपन, तो आगे कैसे बढ़ना है उस चीज को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखो, कैसे टाइम टेबल बनाना है। आप लोगों को अभी जो टाइम टेबल बनाना है उसमें आप लोगों को दिन के 3 विषय कवर करने हैं। कितने टारगेट अभी लेकर चलना है कि आप दिन के 3 विषय कवर कर सके। क्या टारगेट लेकर चलोगे, दिन के 3 विषय तो कवर करने हैं। और विषय में ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट आने लगे तो हो सकता है एक ही विषय को पूरा टाइम भी पढ़े आप, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, डेली टारगेट लेना है। मान लीजिए डेली टारगेट कैसे है, जैसे आप लोगों ने एक विषय लिया है राजस्थान का भूगोल, ठीक है, राजस्थान का भूगोल लिया है, और राजस्थान के भूगोल में आप लोगों ने टॉपिक ले लिया भौगोलिक सीमा। क्या ले लिया, भौगोलिक सीमाएं, ये टॉपिक ले लिया, ठीक है। अब आप लोगों का आज का जैसे टारगेट है कि ये मुझे कंप्लीट करना ही है। अब मान लीजिए आपने जो समय डिवाइड करके रखा है उसमें आप लोगों के ये 2 घंटे ही राजस्थान भूगोल पढ़ने का टाइम टेबल था या 3 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल था, लेकिन आप लोगों को सीमाएं याद नहीं हुई और इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसको फ्लेक्सिबल रखें, आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका टाइम टेबल जो है वो डेली टारगेट बेस पे होगा। कैसे होगा, डेली टारगेट, सुबह उठते ही टारगेट फिक्स करो कि इस सब्जेक्ट में से मुझे ये पढ़ना है आज,
इस सब्जेक्ट में से ये पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है, इतना अभ्यास करना है, ऑनलाइन यहां से ये पढ़ना है। एक डेली आप लोगों को 10-15 मिनट लगेगा, सुबह उठते ही डेली टारगेट फिक्स करो। जैसे हम जो कार्य करते हैं, तो मेरा भी अभी का शेड्यूल यही है, मैं सुबह उठते ही पहले डेली टारगेट फिक्स करता हूं कि आज विद्यार्थियों को मार्गदर्शन का कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा देना है, और पढ़ाने के अंदर क्या करना है, मुझे बुक अपडेट के अंदर क्या काम करना है, टेस्ट सीरीज के अंदर क्या काम करना है, अदर जो मिलने वाले आने हैं उनको कब समय देना है। इस तरीके से मैं भी जो है पूरा शेड्यूल तय करता हूं। यदि मैं ये तय नहीं करूंगा तो मैं समझ लो कि ये मैनेज कर ही नहीं पाऊंगा। तो यही चीज सभी जगह में लागू होती है, इसको जो है ध्यान में रखना है। तो डेली टारगेट पे आप लोगों को काम करना है। समय का विभाजन करें। समय का विभाजन कैसे करना है, मान लीजिए 10 घंटे आप पढ़ रहे हो दिन में, तो उसको डिवाइड करो। उसको डिवाइड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, उसको डिवाइड करने के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट कहां वेटेज ज्यादा है उसके अनुसार समय को डिवाइड करो। जैसे कि आप दो विषय जो है ना, इनको आप 40-40% में डिवाइड कर लो। जैसे 3 सब्जेक्ट आप दिन के कवर कर रहे हो, दो विषय को 40-40% में डिवाइड कर लो कि 40% जो है समय, मान लीजिए कि 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे तो राजस्थान जीके पढ़ना ही है। इंटरेस्ट आने लगा तो कम ज्यादा हो सकता है, नहीं आने लगा तो कम, आने लगा तो ज्यादा। 4 घंटे तो राजस्थान जीके पढ़ना ही है। फिर दूसरा जो टारगेट हो गया अपना, दूसरा सब्जेक्ट है उसको, फिर एक विषय को जो है थोड़ा कम वेटेज दो आप, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोगों का बैलेंस बनेगा और मानसिक संतुलन बना रहेगा, तो ज्यादा याद कर पाओगे। तो इस तरीके से टाइम को थोड़ा सा डिवाइड कर लेना। और 1 घंटा डेली आप लोगों को क्या, किस पे समय देना है, रिवीजन प्लस अभ्यास। 1 घंटा डेली देना ही है, कैसे भी करके, ठीक है। जितना पढ़ लिया, जैसे पढ़ लिया, 1 घंटा उन सभी का रिवीजन और अभ्यास प्रैक्टिस आप लोगों को करनी ही करनी है, तभी वह मेहनत आप लोगों के काम आएगी। नहीं तो फिर आप लोगों के जो इतनी मेहनत की हुई जो है, रिवीजन नहीं करोगे और अभ्यास नहीं करोगे, तो वापस से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए डेली जो है प्रैक्टिस आप लोगों को, डेली अभ्यास भी करना है और डेली रिवीजन भी करना है। ये सबसे ज्यादा जो है जरूरी है अभी के लिए। अब एक जैसे सैंपल टाइम टेबल में आप लोगों को बना के भी बताता हूं कि कैसे बनाना है। देखो, टाइम टेबल आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाना है। और एक जो है, इस वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, गुरुजी हम हाउसवाइफ्स हैं, हम कैसे पढ़ें, या हमें कोई तरीका बताओ। तो देखो, एक चीज आप लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे आप हाउसवाइफ्स हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट जॉब में है, या कैसे भी, आप लोगों को समय तो देना पड़ेगा। आप लोग सोचे कि हम हाउसवाइफ हैं और 4 घंटे पढ़ के कोई वैकेंसी निकाल दें कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी है, तो देखो दूसरे जो पढ़ रहे हैं वो 12-12, 15-15 घंटे भी पढ़ेंगे। तो ये जो है फेज आप लोगों को करना पड़ता है, मैं समझता हूं, लेकिन इसको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि सैलरी सभी को समान मिलती है, पेपर सभी के समान होने हैं, और मेहनत भी समान ही करनी पड़ेगी। तो ये हाउसवाइफ्स के लिए कोई अलग से मतलब ब्रह्मास्त्र नहीं आ सकता कि हाँ इसको चला लेना आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप लोगों को परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इस चीज को स्वीकार कर लेना। बाकी यूं है कि हाउसवाइफ को अपने हिसाब से अलग थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, ये चीज अपन मानते हैं। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप, मैं कह रहा हूं कि 14 घंटे आप लोगों ने निकाले सारे काम के लिए। भाई बच्चों की देख रेख है, सब कुछ है, घर का काम है, सारा काम 14 घंटे निकाल दिए, पीछे 10 घंटे, 14 भी छोड़ो 16 घंटे निकाल दिए, पीछे 8 घंटे। 8 घंटे भी नियमित पढ़ लिए ना व्यवस्थित तरीके से, तो बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखते हैं अपन, जैसे कि एक टारगेट लेते हैं कि 10 घंटे स्टडी का। अब आप लोग कई जने कहेंगे गुरुजी 10 घंटे नहीं हो पाती। तो ऐसा है कि हमारे जैसे सन की लोग जब पढ़ते थे, हमारा पढ़ने का जो दौर था कंपटीशन का, जुनून इतना था कि हम 15-17 घंटे भी पढ़ते थे। तो 10 घंटे आज नॉर्मली बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हकीकत है। अपने को लगे नहीं पढ़ा जाए तो ये अपन सिर्फ आंख बंद कर रहे हैं और मान रहे हैं कि रात हो गई, रात नहीं हुई है, सवेरा ही है, पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो कोशिश करें 10 घंटे नहीं, घंटे मायने नहीं रखते हैं वैसे, जितना आप ग्रहण करते हो वो मायने रखते हैं, लेकिन कोशिश करें 10 घंटे आप बैठे, सिटिंग पावर करें, तो आपको कम से कम 5-6 घंटे की हुई मेहनत याद रहेगी, ठीक है। अब इसमें जो है आप लोगों के, देखो मैंने ऑनलाइन स्टडी और सेल्फ स्टडी को डिवाइड किया है, क्योंकि आज हर व्यक्ति जो है ऑनलाइन स्टडी कर ही रहा है या किसी न किसी कोचिंग में जा रहा है। जो कोचिंग में जा रहे हैं उनके लिए तो देखो मैं कह नहीं सकता ज्यादा कुछ, आपको अपने अनुसार सेट करना पड़ेगा टाइम टेबल, क्योंकि कोचिंगों में समय बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो अपने आप को सीमित करें 3 घंटे ऑनलाइन स्टडी तक। क्लासें तो 10-10, 12-12 घंटे की भी चलती है, चलती ही रहती है। मैं भी चलाऊं तो मैं जो है बहुत सारे वीडियो दे दूंगा आपको दिन के, लेकिन आप जो है अपने शेड्यूल बनाकर अपने ऑनलाइन स्टडी को 3 घंटे तक सीमित करें।
3 घंटे तक सीमित करने से ये होगा, बाकी के 7 घंटे आप उस पर सेल्फ पढ़ पाओगे और सेल्फ पढ़ा हुआ फिर वो ऑनलाइन जो पढ़ा हुआ उसके लिए भी कारगर सिद्ध होगा। तो ये सबसे पहला डिवाइडेशन आप लोगों को करना है, विभाजन की ऑनलाइन स्टडी आप लोगों की 3 घंटे इनफ है, चाहे मार्गदर्शन ले लिया चाहे पढ़ लिए, 3 घंटे इनफ है। उसके बाद में सेल्फ स्टडी पे आप लोगों को आना ही आना है, नहीं तो इतना ऑनलाइन पढ़ा हुआ भी कोई काम नहीं आएगा। ये बात है, इसको अपना लेना, ठीक है। अब अपन टारगेट जो 3 सब्जेक्ट वाला डेली टारगेट रख रहे हैं उसको यदि डिवाइड करें अपन, मान लीजिए राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा है तो अपन ने उसको 3 घंटे पढ़ लिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस जो है आप 1 घंटा मानकर चले, प्लस माइनस जो है 1 घंटा मानकर चले, क्योंकि फिक्स 3 घंटे आपने माना तो नहीं होगा, आप इंटरेस्ट आ रहा है आप ज्यादा भी पढ़ सकते हो, प्लस माइनस 1 घंटा माने। फिर अपने हिंदी पे वेटेज ज्यादा है तो उसको 2 घंटे दे दिया अभी, ठीक है, प्लस माइनस 1 घंटा यहाँ पे भी माना है। मैथ्स में वेटेज ज्यादा है उसको दे दिया। अब आप लोग कहेंगे कि गुरुजी बाकी के सब्जेक्ट, तो जैसे ही ये सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे इनका समय कम होता जाएगा, ये फ्लेक्सिबल रहेगा टाइम टेबल, आप लोगों को समय समय पे बदलना पड़ेगा। जैसे ही ये सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे, इसमें तो समय लगेगा आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इसको तो डेली रूटीन में रखना ही रखना है। जैसे ये कवर होंगे तो इनमें से समय कम होता जाएगा, बाकी जो है दूसरे सब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे। ये जो कवर हो जाएंगे ये फिर कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे आप लोगों के रिवीजन वाले सेक्शन में। ये कवर होते ही कहां चले जाएंगे, हिंदी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, महीने 1.5 महीने में कवर रिवीजन सेक्शन में चला गया, इंग्लिश आ गई इसकी जगह, साइंस आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये चीजें ऐसे तो जो कवर होते चले जाएंगे वो चले जाएंगे रिवीजन सेक्शन में। और मैंने आप लोगों को बताया ही है कि डेली जो है 1 घंटा आप लोगों को रिवीजन और अभ्यास करना है, और धीरे धीरे है ना इस वाला ये जो है समय बढ़ेगा, धीरे धीरे यहाँ पे समय कम होगा और ये रिवीजन और अभ्यास वाला समय बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों की सब्जेक्ट पर कमांड होती चली जाएगी फिर आपको जरूरत महसूस होगी रिवीजन की। तो जैसे ही ये सब्जेक्ट कवर होने लगेंगे आप लोगों का रिवीजन वाला जो सेक्शन है ये बढ़ जाएगा, रिवीजन वाला जो पोर्शन है ये वाला जो 1 घंटे से 2 घंटे 3 घंटे पर जाएगा ये, ठीक है। और ये होना भी चाहिए, ये नहीं हो रहा है तो समझो आपकी अभी तक रणनीति सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना टाइम टेबल सेट करना है। ये मैंने एक सैंपल बताया है कि आप लोगों को जो है सैंपल के तौर पर कि आप लोगों को कैसे ध्यान में रखना है, कैसे बन सकता है टाइम टेबल। वो मत बनाना कि 7 बजे जो है मैं ये पढ़ने बैठ जाऊंगा, 8 बजे ये सब्जेक्ट लूंगा, 11 बजे खाना खाना है, 3 बजे सोना है, 4 बजे चाय पीनी है, ठीक है, 6 बजे गुटखा खाना है। ये कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये टाइम टेबल आप लोगों का बनेगा सब्जेक्टिव, इस तरीके से बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को इसी तरीके से काम में लेना है, इन चीजों को इसी तरीके से लेकर आगे बढ़ना है, तब आप लोगों की जो है सफलता जो आपका इंतजार कर रही है वो दौड़ी चली आएगी और आप लोग सरकारी नौकरी में जो है जमाई बन के जाने वाले हो, ठीक है। तो ये तरीका है जो मैंने बताया कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। अब हाउसवाइफ्स हैं तो उनको अपने अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो प्राइवेट जॉब में है उनको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कोचिंग जा रहे हैं मान लीजिए 6 घंटे कोचिंग जा रहे हैं तो उनको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो सभी को थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ता है। ये चीजें हैं मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी और भी कोई आप लोगों की जैसे समस्या है तो मैं समय समय पे आप लोगों को ये चीजें बताता रहूंगा, अवगत करवा दूंगा। बाकी और कोई समस्या है तो आप लोग जो है कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हमने दे रखे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सभी बच्चे जो है ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बाद में ये हो जाएगी सोल्ड आउट और उसके बाद में जो है आप हमें मत कहना कि गुरुजी हम तो भरोसे रह गए हमारे सोल्ड आउट हो गई, क्योंकि एक बार चीजें सोल्ड आउट हो गई तो यहाँ पे वापस खोली नहीं जाती है। इसलिए समय पे जो है आप निर्णय लें और समय पे आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ हमेशा है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। हर सूचना, हर वीडियो का लिंक, हर पुस्तक की जानकारी, जीजीडी फैक्ट्स वगैरह सारी सब कुछ चीजें टेलीग्राम पर दी जा रही है। इस टेलीग्राम पे जुड़ना एक तरीके से आप मानकर चलें कि अनिवार्य है, ठीक है। और भी जो सूचना होगी उसके लिए फिर मिलेंगे अपन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।